भारत से अमेरिका जाकर बसना एक ऐसा सपना जिसे लाखों लोग हर साल देखते हैं। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए कुछ लोग वैध तरीके अपनाते हैं तो कुछ अवैध रास्ते चुनते हैं। पर क्या यह अवैध रास्ता सही में अमेरिका तक पहुंचाता है या फिर किसी अंधेरी गली में खत्म हो जाता है? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। ये कहानी उन 104 भारतीयों में से एक की है जिन्हें अमेरिका ने डिपोर्ट कर भारत वापस भेज दिया। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के रहने वाले देवेंद्र सिंह की, जिनकी अमेरिका तक की यात्रा एक दर्दनाक सफर बन गई। देवेंद्र सिंह महज हाई स्कूल पास हैं। अमेरिका जाने का सपना उनकी आंखों में चमक रहा था। वहां जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी करने का इरादा था। उन्होंने सोचा कि पहले किसी स्टोर में काम करेंगे, फिर ट्रक चलाने का लाइसेंस लेंगे और जिंदगी संवार लेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सफर उन्हें मौत के मुंह तक ले जाएगा। देवेंद्र ने 29 नवंबर को भारत से अपनी यात्रा शुरू की। वो सीधा अमेरिका नहीं गए, बल्कि कई देशों से होकर निकले। उनका रूट कुछ इस तरह था: भारत से थाईलैंड, थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चीन, चीन से सल्वाडोर, आर्टिमुल, मैक्सिको और फिर अमेरिका। मैं यहाँ से 29 नवंबर गया था जी। कहाँ पर? यहाँ से थाईलैंड गए थे जी। थाईलैंड से वियतनाम, वियतनाम से चाइना, चाइना से सल्वाडोर गए थे। सल्वाडोर में फिर क्या हुआ आपके साथ? सल्वाडोर पे जाके हम वहाँ पे 2 दिन रुके तो वहाँ पे उन्होंने पैसों की डिमांड की हमसे। कितने? जो माफिया था वहाँ का, जो हमें लेके गया था आगे। जी जी। तो वहाँ पे हमने कुछ जितने पैसे उन्होंने बोले हमने प्रोवाइड करवाए उनको। तो उसके बाद में फिर वो आगे हमें 2 दिन वहाँ पे रोक के फिर ग्वाटेमल के लिए ले गए। तो फिर हम वो ग्वाटेमल उन्होंने 2 दिन रखा हमें। यह रास्ता आसान नहीं था। हर स्टॉप पर उनसे पैसे वसूले गए। उन्हें हर बार यही कहा गया कि बस अब मंजिल करीब है। जब देवेंद्र साल्वाडोर पहुंचे तो वहां उन्हें माफियाओं ने बंधक बना लिया। गन पॉइंट पर उन्हें धमकाया गया और 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। यह रकम भारत में हरियाणा के करनाल जिले में किसी के हाथों पहुंचाई गई। पैसे मिलने के बाद माफियाओं ने उन्हें छोड़ा, लेकिन उनकी असली मुश्किलें अभी शुरू ही हुई थी। जैसे जैसे वो नज़दीक लेते गए वैसे वैसे वो अपनी पेमेंट की डिमांडें करते रहे। तो फाइनल फिर वो मैक्सिको ले गए। तो मैक्सिको में जो उनकी पेमेंट सारी रुकी हुई थी तो उन्होंने हमारे से वो पेमेंट ली, तो हमें फिर बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। वहाँ से टोटल कितना पेमेंट आपने? 40 लाख रुपए दिया जी। कहाँ ये पेमेंट आपने मुहैया कराया था? ये हरियाणा में करवाया जी हमने मुहैया। आपके परिवार से कैश लिया था? हाँ, ये कैश लिया है। देवेंद्र और उनके जैसे सैकड़ों लोग अब मैक्सिको और अमेरिका की सीमा पर थे। बॉर्डर पर 15 फीट ऊंची फेंसिंग थी। इस फेंसिंग को पार कराने के लिए माफिया के लोग लोहे की सीढ़ी लगाते हैं। जैसे ही ये लोग दीवार पार कर अमेरिका की जमीन पर कदम रखते हैं, उनकी किस्मत तय हो जाती है। अमेरिकी सेना और बॉर्डर पेट्रोलिंग टीम वहां हर वक्त तैनात रहती है। अगर किसी को दीवार पार करते देख लिया जाए तो तुरंत पकड़ लिया जाता है। देवेंद्र भी इसी तरह पकड़े गए। बॉर्डर वहाँ पे 15 फुट ऊंची फेंसिंग लगी हुई है जी, लोहे की। अमेरिका की? हाँ जी, बाउंड्री है। तो एक तरफ अमेरिका की लगी हुई है, एक तरफ मैक्सिको की लगी है। 2 बाउंड्री बीच में उनका रास्ता है जो बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए घूमते हैं। तो मैक्सिको से क्रॉस करना पड़ता है जो मैक्सिको वाली फेंसिंग है। तो वो लोहे की सीढ़ी बनाई हुई है उन्होंने सरियों की, तो उससे क्रॉस करवाते हैं वो डोंकर के बंदे जो होते हैं माफिया वाले। तो उधर से चढ़ के उधर उतर जाते हैं। तो आगे बॉर्डर पेट्रोलिंग वाले अगर तो पास में है कहीं तो अपने आप आ जाएंगे लेने के लिए। तो नहीं है तो आप उनको 911 पे कॉल करेंगे तो आपको 5 मिनट में आगे उठा लेंगे वहाँ से। बॉर्डर पार करते ही अमेरिकी सेना ने देवेंद्र और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके हाथों और पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। इसके बाद उन्हें एक डिटेंशन सेंटर में ले जाया गया, जहां शुरू हुई असली यातनाएं। वो अपने कैंप में ले गए जो वहाँ पे वो रखते हैं। वहाँ पे उन्होंने जाके हमारे फिंगर वगैरह करवाए। तो हमारी कुछ इंक्वायरी जो ऑनलाइन इंक्वायरी है वो की। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है इनका कोई इंडिया में, वहाँ से भाग के क्राइम करके तो नहीं आए, उस चीज़ को वो चेक करते हैं। फिर उन्होंने हमें एक कैंप में डाल दिया जो उनका रूम बना हुआ था। वहाँ पे एसी वगैरह चलता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। सिंगल कपड़ों में रहते हैं। मान लो आपको सिंगल कपड़े ही पहनने के लिए दिए जाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ही यातनाएं आती हैं। खाने के लिए नहीं देते हैं, कुछ हल्का फुल्का ही देते हैं खाने के लिए कि जैसे आदमी बस जी सके। भरपेट कुछ नहीं मिलता है। यहां उन्हें जांच के लिए रोका गया। अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियां ये सुनिश्चित करती हैं कि कहीं ये लोग
किसी आतंकी संगठन या क्रिमिनल नेटवर्क से तो नहीं जुड़े। जब सब जांच पूरी हो गई तब अमेरिका ने 104 भारतीयों को भारत वापस भेजने का फैसला किया। देवेंद्र बताते हैं कि उनके साथ कैदी जैसा बर्ताव किया गया। उन्होंने वहाँ से कोई प्रक्रिया नहीं की, वहाँ से तो ऐसे लेके आए कि हमको जैसे कोई कंट्री हमें चोरी से निकाल रही है वहाँ से, कि इनको कहीं रफा दफा करना है। बेड़ियाँ लगाई गई। बेड़ियाँ लगाई गई, पैरों में भी हाथों में भी बेड़ियाँ लगा के ले आए गए। उसके बाद फिर वहाँ से अमृतसर लाया गया। हाँ, वहाँ से 2 तारीख में हम चले थे तो हमें 5 तारीख में यहाँ पे छोड़ा गया है। कितने लोग थे आप लोग? 104 लोग थे इंडियन। देवेंद्र सिंह कहते हैं कि अब दोबारा अमेरिका जाने का उनका कोई इरादा नहीं है। ये अमेरिका बहुत गलत है, पहले बुलाते हैं फिर भगाते हैं। देवेंद्र की ये कहानी उन हजारों भारतीयों के लिए सबक है जो अवैध तरीके से अमेरिका जाने का सपना देखते हैं। लेकिन अमेरिका का रास्ता कोई आसान सफर नहीं, बल्कि एक खतरनाक जाल है जिसमें कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।